नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोली भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य श्री व्यास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय, अखिल गोवंश की जय। ओम नमः पतये हर हर महादेव। परम करुण असरण शरण दीन बंधो दया सिंधो भगवान श्री राधारमण, उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास मंच को सुशोभित करते हुए अपनी सुमधुर वाणी से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का गायन करते हुए बड़े ही अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा की व्याख्या करते हुए जो दिव्य कथा का गायन कर रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री व्यास जी महाराज, समस्त आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधो, यजमानगण, श्रोतावृंद, भक्त श्रद्धामयी माताएं, सभी को यथायोग को प्रणाम निवेदित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है कि आप श्री के द्वारा इतनी सरसता के साथ कथा का गायन यहाँ हो रहा है। हम तो श्लोकों को सुनकर के मुग्ध हो गए। और क्यों ना हो, आप ऐसे समर्थ सदगुरु के शिष्य हैं तो कृपा तो है ही। सब लोग खूब सौभाग्य के भाजन बने हैं। यह होली का अवसर चल रहा है। श्रीधाम वृंदावन में लगभग 40 दिनों की होली होती है और होली के इस पावन अवसर पर आप सभी ब्रजभूमि में बैठ करके भागवत की कथा को श्रवण करते हुए अपने चित्त को उस श्याम के रंग में रंगने का प्रयास भागवत की कथा के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी होली तभी सार्थक है जब हम यहाँ बैठ करके अपने मन को, अपने चित्त को भगवान के रंग में और भक्ति के रंग में रंग लें। हम भगवान के हो जाएं, भगवान के रंग में रंग जाएं। बहुत सीधा अर्थ है। होली माने भगवान की होली। अब तो ये आत्मा भगवान की होली, अब तो भगवान के हो जाएं। अभी पितामह भीष्म की स्तुति हम लोग सुन रहे हैं और पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को रोक कर रखा। किस लिए? बोले जब तक उत्तरायण नहीं आ जाते तब तक मैं प्राणों का उत्सर्ग नहीं करूंगा। अब उत्तरायण सूर्य भी होते हैं, दक्षिण उत्तरायण, दो प्रकार से सूर्य हैं। और उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। उत्तरा के उदर में जिन्होंने अयन बनाया, उस नाते भगवान का नाम उत्तरायण। तो भगवान की ही प्रतीक्षा मूल रूप से पितामह भीष्म कर रहे हैं। और यही बात आगे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। और यही बात यदि हमारे चित्त में ठीक से समझ में आ जाए, बैठ जाए, तो पूरी बात बन जाए। हमारा जन्म जब हुआ, चाहे किसी का भी, हमारा आपका सबका जन्म जब हुआ तो हम रोते हुए इस संसार में आए। जब इस संसार से जाएं तो
तो रोते रोते ना जाएं, बल्कि हंसते हंसते जाएं। ऐसा कुछ करना है कि जाएं तो हंसते हंसते जाएं। हंसते हंसते हम तभी जा सकते हैं जब हमने अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाया होगा। यदि हमारा चित्त संसार में लगा है तो हम हंसते हंसते नहीं जा सकते। उनका विरह सताएगा, हमारा धन छूटा जा रहा है, हमारा परिवार छूटा जा रहा है, हमारा मकान छूटा जा रहा है। तो यदि हमारा मन संसार में लगा होगा तो हम हंसते हुए नहीं जा सकते, पर हम रोते हुए ही जाएंगे। लेकिन यदि अपने अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा रखा है तो फिर हमें रोते हुए नहीं जाएंगे, बल्कि इस बात की प्रसन्नता होगी अब तो हम अपने प्रभु के पास जा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरहो कब पाहियो पूर्ण परम आनंद। अरे रोना क्यों, अब तो हम अपने प्रियतम से मिलने जा रहे हैं, और प्रियतम से मिलने की घड़ी है तो ये तो खुश होने का समय है, बोले रोने का समय थोड़ी है। अब तो हम अपने प्रियतम के पास जा रहे हैं। ये भाव जब मन में आ जाएगा तो फिर संसार से जाते समय रोना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुश होकर के जाएंगे कि अब तो हम अपने प्रभु के पास जा रहे हैं, अब तो अपने प्रियतम के पास जा रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हमारा चित्त भगवान के चरणों में लगेगा, भगवान को हम अपना मानेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान में चित्त कैसे लगे। तो कपिल नारायण भगवान से माता देवहूति ने कहा कि ऐसा क्या साधन है जिससे मन आप में लग जाए। तो माता देवहूति से कपिल नारायण भगवान कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। माता जी, निरंतर मेरी कथाओं को जो सुनेगा तो मेरे चरित्रों को सुनते सुनते, मेरे स्वभाव प्रभाव को सुनते सुनते मन मुझ वासुदेव में लग जाएगा। और एक बार मन मुझ में लग जाएगा तो फिर संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। देखो, जब कोई हमें बहुत अच्छा व्यंजन खाने को मिल जाए तो फिर साधारण वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। कोई श्रेष्ठ वस्तु मिल जाए तो सामान्य में फिर रुचि नहीं रहेगी। अभी हमें संसार के विषयों में रसानुभूति हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमें इससे श्रेष्ठ रस नहीं मिला। और जिस दिन भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का, भगवान का रस मिल जाएगा, उस दिन सारे संसार के रस फीके पड़ जाएंगे, कोई रस हमें अच्छा नहीं लगेगा। एक व्यक्ति बेर खा रहा था तो दूसरे से बोला कि भैया देखो कितना मीठा बेर है, खा के देखो। उसने खाया, अरे बोले हमारा तो मुंह खराब कर दिया। क्यों? मीठा नहीं है। बोले बेर मीठा तो है, पर हम तो रसगुल्ला खाए बैठे हैं। अब जो पहले रसगुल्ला खा रहा उसको बेर मीठा लगेगा? तो जिसको भगवत भक्ति का, भगवान के नाम का स्वाद मिल गया है, उसको संसार के विषयों का स्वाद मिलने वाला नहीं है। इसी बात को विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोह राम लागते मीठे तो नव रस सड़ रस रस अनरस हो जाते सब फीके, जो मोह राम लागते मीठे। यदि हमें भगवान की भक्ति का रस मिल जाए, अभी हमें भगवान के भजन में बहुत कष्ट लगता रे कैसे होगा। 1 घंटे माला जपना है तो लगता है बहुत पहाड़ है, लोगों को नींद आने लगेगी, इधर उधर मन भटकने लगेगा। अच्छा, आप लोगों से हम एक बात पूछें कि माला जपने में मन इधर उधर जाता है कि नहीं? घर की बातें, दुकान की, इधर की, समाज की सब बातें याद आती हैं। कभी नींद भी आ जाती है, माला जपने में होता है। और कभी पैसे गिनने में मन इधर उधर जाता है, गड्डी गिन रहे हैं और नींद आ जाए कि मन इधर उधर चला जाए। होता है? नहीं होता। कोई बोले भी तो हमें ठीक नहीं लगता, चुप रहो, भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस धन को बहुत महत्वपूर्ण मान रखा है, इसलिए हमारी एकाग्रता उसमें इतनी हो गई कि हमें पर वो ऐसा लगने लगा कि चूक ना हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। और भगवान का नाम, उसका हमें स्वाद मिला नहीं, इसलिए हमें लगता है ठीक है कर लेंगे। लेकिन जिस दिन भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का रस मिल जाएगा और उसका महत्व जीवन में समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर हमें जैसे नोटों से प्रेम है, उससे भी ज्यादा भगवान से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि वो तो यहीं छूटने वाले हो, तो भगवान तो साथ रहने वाले। तो ये कथाएं जो सुनी जाती हैं, इनका हेतु यही है कि हमारा मन भगवान में लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, चाहे योग के द्वारा
चाहे ज्ञान के द्वारा, सांख्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, अलग अलग रुचि हमारी है। किसी की कर्म में प्रवृत्ति है, किसी की भक्ति में प्रवृत्ति है, किसी की ज्ञान में प्रवृत्ति है, पर ये सब तो ठीक है। प्रयोजन क्या है? बोले सबका प्रयोजन है भगवान में मन लग जाए। योग का मतलब होता है जुड़ना, किसी भी माध्यम से भगवान से हम जुड़ जाएं और भगवान से जुड़ करके भगवान के हो जाएं। जैसा कि सूत जी महाराज अपने प्रवचन के आरंभ में ही कह रहे हैं कि चाहे जितने आप धर्मानुष्ठान कर लें, पर यदि उन धर्मानुष्ठानों से भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त नहीं हुई, भगवत प्रीति प्राप्त नहीं हुई, तो वो केवल श्रम मात्र है। धर्मानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। तो प्रेम यदि नहीं हुआ तो फिर उतना लाभ हमें नहीं मिला। श्रम एवं ही केवलम। तो आप लोग बड़भागी हैं जो पावन वृंदावन की भूमि में बैठकर इस फाल्गुन मास में होली के अवसर पर कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। ये कथा ही है जो हमारे जीवन की व्यथा को मिटाएगी। ये कथा ही है जो हमारे चित्त में श्री कृष्ण को स्थापित कर देगी। ये कथा ही है जो हमारे मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाएगी। तो इस कथा के माध्यम से हम लोग खूब अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें। और सब सौभाग्यशाली इसलिए तो हैं ही कि ब्रजभूमि में बैठे हैं, प्रेम भूमि में बैठे हैं। इतने सुयोग्य व्यास जी के द्वारा कथा सुन रहे हैं। आप कितने सरसता के साथ कथा का गायन कर रहे हैं। एक तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम विलंब से आए, कुछ स्वास्थ्य रात्रि से अनुकूल नहीं रहा तो हमने संदेश छोड़ा, क्योंकि लगातार यात्राओं का क्रम और लगातार भागदौड़ इतनी अधिक रही कि कल भी हम सवेरे 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, फिर यहाँ आए, फिर यात्रा में चले गए, फिर कथा में लग गए। तो भागदौड़ के कारण कुछ शरीर में शिथिलता आ गई, तो आज हम यात्रा में भी नहीं जा पाए जो 84 कोस चल रही है। और यहाँ आने में भी हमें आना तो था 9:30-10 बजे, लेकिन आते आते फिर बहुत विलम्ब हो गया। तो हमें बहुत संकोच लग रहा था कि देखो हमारे कारण व्यास जी का चित्त बार बार दरवाजे की तरफ होगा, कोई आए तो बोले महाराज जी आए क्या। क्योंकि हम लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि जब कोई आने वाला होता है, चाहे कोई भी, तो फिर लगता है कि आ गए क्या। तो हमारे कारण कथा में विक्षेप भी हुआ होगा, इसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। और हमारे सभी यहाँ प्रेमी जन बैठे हैं। हमारे नरेश भैया हमारे भोपाल से पधारे हैं, ये भी बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छा वादन भी करते हैं। हमारे परिवारजन भी हैं और स्नेही भी हैं। हमारे हेमंत नाम है इनका, इंदौर से जो आए, हर्षित जी इंदौर से हैं। इनका भी बहुत प्रेम हमारे प्रति रहता है और बहुत अच्छा कार्य आपका है। तो हेमंत जी का बार बार फ़ोन आ रहा था, हमने कभी हेमंत जी हम जरूर पहुंचेंगे। आना तो था ही, मतलब इस फ़ोन इनका आ रहा था, ये तो प्रेम का कारण था। बाकी आना तो भागवत का कहीं वो मिले तो ये तो बड़ा सौभाग्य है कि भागवत का निमंत्रण पहुंचना ही चाहिए। तो सभी को यथायोग प्रणाम है। हमारे सभी संगीतज्ञ बंधु बहुत सुंदर स्वर लहरियों से गायन कर रहे हैं, सभी आचार्य वृंद और व्यासपीठ को बार बार प्रणाम है। और ऐसी मंगला शासन, व्यासपीठ को आशीर्वाद तो नहीं दिया जा सकता, पर एक प्रार्थना भगवान से है कि आप ब्रजभूमि में बैठ के इतनी मधुर कथा गा रहे हैं, आप पूरे विश्व को जो है अपनी वाणी से लाभान्वित कराएं और आप जो है अपने दिव्य इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए खूब लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ें और खूब सनातन का प्रचार करते हुए, भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए जनमानस में भगवत भाव, भक्ति भाव भरते रहें। ऐसी भगवान से प्रार्थना के साथ आपको बारंबार प्रणाम। सभी को प्रणाम। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े ही सौभाग्य का विषय कि हम सभी के बीच में पूज्य वानप्रस्थ आश्रम के पीठाधीश्वर पूज्य श्री चतुर्नारायण पाराशर जी महाराज हम सभी को दर्शन लाभ प्रदान करने हेतु पधारे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय श्री